तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो मैं बैठा था एंड सोच रहा था कि रेसलमेनिया 42 भी काफी करीब आ गया। मतलब अभी ऐसा लगा कि रेसलमेनिया 41 खत्म हुआ एंड रेसलमेनिया 42 काफी करीब आ गया। सर्वाइवर सीरीज जो कि अपना कुछ दिनों बाद होने वाला है, ये इवेंट जब हो जाएगा इसके बाद हम लोग जो सीधे अगले पीएलए की तरफ देखेंगे वो रंबल होगा। एंड रंबल मतलब रोड टू रेसलमेनिया बिगिंस। मैं सोच रहा था भाई कि अपने मेन इवेंट्स क्या हो सकते हैं, तो दो मैचेस मेरे दिमाग में आए। एक तो रोमन ब्रॉक सीएम पंक का ट्रिपल थ्रेट जो ऑलरेडी मैं ट्वीट कर चुका हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ, एंड दूसरा कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन का मैच। अब मैं सोच रहा था भाई कि इसको बिल्ड कैसे किया जा सकता है, तो कुछ आइडियाज आए मेरे दिमाग में कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कैसे इस फ्यूड को, इन दोनों फ्यूड्स को इंटरेस्टिंग बना सकती है एंड रेसलमेनिया तक लेके जा सकती है। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या कैसे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद आप लोग बताना कि आइडियाज अच्छे हैं या फिर नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो बताना कमेंट करके, नहीं लगा तो अपने आइडियाज बताना। एंड आप कौन से मेन इवेंट्स देखना चाहोगे भाई नाइट 1 नाइट 2 में, वो आप लोग लिख के बता सकते हो। अर्ली प्रेडिक्शन से लेट्स सी भाई 4 महीने 5 महीने बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन से। तो देखो कोडी रोड्स फिलहाल वॉर गेम्स मैच में है एंड रैंडी ऑर्टन एब्सेंट है। रैंडी ऑर्टन एडवर्टाइज हैं दिसंबर के पहले एपिसोड के लिए, यानी कि जो 5 दिसंबर का अपना एपिसोड होने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का, जो कि इंडिया में 6 तारीख को आने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस वाले एपिसोड के लिए ऑर्टन एडवर्टाइज हैं। अब वहां पे वो आएंगे नहीं आएंगे वो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक वो आएंगे वहां पे। एंड उसके बाद ऑर्टन आएंगे तो वो फेस ही रहेंगे हमेशा की तरह। रैंडी ऑर्टन आके भाई टाइटल को घूरेंगे, टीज करेंगे, पता नहीं क्या क्या जो करते रहते हैं, जिससे फैंस काफी आजिज हो चुके हैं, लेकिन वो चीज कंटिन्यूड रहेगी। रैंडी ऑर्टन के होते हुए कोडी रोड्स मैकिंटायर की फ्यूड चल रही होगी, बिकॉज अभी कोडी मैकिंटायर दोनों वॉर गेम्स मैच में, तो वो फ्यूड कंटिन्यू होने वाली है। एंड शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक और मैच कराने वाले हैं, तो कोडी एंड मैकिंटायर की फ्यूड कंटिन्यू होगी। एंड हमेशा की तरह एक बार फिर से कोडी रोड्स मैच में जीतेंगे, यानी कि मैकिंटायर हारेंगे, जो कि अपना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच हो सकता है, यानी तो चाहो तो रंबल में भी करा सकते हो, जहां भी कराओ कोडी इस मैच में जीतेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें रेसलमेनिया में कोडी ऑर्टन कराना। हाँ, इस मैच में रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली इंटरप्ट करेंगे, मैच में अपॉर्चुनिटी होगी कि ऑर्टन कोडी को कॉस्ट कर देंगे, उस चीज को लाइव दिखाया भी जाएगा, लेकिन ऑर्टन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे बिकॉज ऑर्टन को एक दूसरा रास्ता मिल गया होगा। रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल मैच में एंटर करेंगे, मेंस रंबल मैच में ऑर्टन पार्टिसिपेट करेंगे, एंड इस रंबल मैच में रैंडी ऑर्टन को विक्ट्री मिलेगी। यस, पिछले कुछ सालों से हम लोग कह रहे हैं कि ऑर्टन को रंबल जीतना चाहिए। ऑर्टन एक बार फिर से रंबल जीतेंगे एंड स्ट्रेट अप वो कोडी को पिक करेंगे एज हिज रेसलमेनिया अपोनेंट। जब ये इनकी फ्यूड बिल्ड हो रही होगी, मतलब सिंपल बिल्ड है भाई, जब इनकी फ्यूड बिल्ड हो रही होगी भाई, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिविजिट की जा सकती है। इनकी हिस्ट्री है भाई, इनके डैड्स की हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको रिविजिट किया जा सकता है। एंड जब रेसलमेनिया में मैच होगा तो इवेंचुअली रैंडी ऑर्टन मैच को जीतेंगे। हालांकि यहां पे इनकी फ्यूड खत्म नहीं होगी, पोस्ट मेनिया फ्यूड भी इनकी चलेगी, लाइक रेसलमेनिया के बाद भी समर स्लैम तक चलेगी। एंड जब कोडी के पास मौका होगा कि वो अपनी टाइटल को वापस कैप्चर कर ले, जैसे उन्होंने जॉन सीना से किया, उस टाइम पे जॉन सीना की तरह फेस नहीं बनेंगे ऑर्टन, बल्कि वो फेस से हील बन जाएंगे। एंड इस मोमेंट पे ऑर्टन हील बन के अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे, कोडी चले जाएंगे एक दूसरी लंबी रन देने बिना टाइटल के, एंड इधर रैंडी ऑर्टन अपने चैंपियन रह जाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि ऑर्टन सिंपली रंबल जीत के रेसलमेनिया में चैंपियन भी बन जाएंगे, उसके बाद फिर से हील भी बन जाएंगे एंड सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। तो ये तो ऐसे कोडी ऑर्टन का मैच हो सकता है एंड ये रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी बात आती है सीएम पंक रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर की मैच की। तो भाई इसको कैसे बिल्ड किया जाए, तो ये तीनों ही सुपरस्टार्स वॉर गेम्स मैच में होने वाले हैं। रोमन पंक एक साइड होने वाले, लेसनर दूसरी साइड है। अब देखो इस मैच में इतना तो ये मैं गारंटी देके बोल सकता हूं, आप सभी जानते हैं कि रोमन पंक में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। मंडे नाइट रॉ में ही रोमन वापस आए, उसके बाद ऑफ एयर जब गया मंडे नाइट रॉ, तो ये दोनों फेस टू फेस आए थे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई वीडियो भी रिलीज की, सीएम पंक ने बोला कि मुझे पीछे से खंजर मत घोपना। रोमन कहते हैं कि मैं ये नहीं करता, मैं जो करता हूं सामने से करता हूं, मैं सामने से दिल पे वार देता हूं। तो रोमन रेंस एंड सीएम पंक की कहानी तो भाई बिल्कुल अपने सामने वो चल ही रही है। एंड रंबल में भी भाई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डेफिनेटली दोनों आमने सामने आएंगे। रिगार्डलेस ऑफ द विनर, कोई भी मैच को जीते मैटर नहीं करता है। मैच के एंडिंग शॉट्स में हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि रोमन रेंस सीएम पंक से फ्रस्ट्रेटेड है, सीएम पंक रोमन रेंस से, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं भाई, घूर रहे हैं। एंड उधर तीसरी तरफ हम लेसनर को देखेंगे, तो कैमरा भाई कभी रोमन पे, कभी लेसनर पे, कभी पंक पे, ये तीनों एक दूसरे तीसरे को देख रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ द विनर, कोई भी जीते उससे फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा ये चीज तब सेंस बनाएगी जब लेसनर की टीम जीतेगी। अगर रोमन पंक हारेंगे तो ये दूसरे एक दूसरे को ब्लेमबाजी कर पाएंगे ना कि तेरे कारण हारा मैं, या वो कह पाएंगे कि तेरे कारण हारा। एंड उसके बाद इनका एक हीटेड फेस ऑफ होगा एंड उसमें लेसनर का भी फेस ऑफ आप शामिल कर सकते हो। तो इस तरीके से सर्वाइवर सीरीज को हम लोग एंड कर सकते हैं। देन बात आती है रंबल की। तो रॉयल रंबल जाते जाते भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अनाउंस करेंगे कि रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ये सारे ही सुपरस्टार्स भाई होने वाले हैं रंबल मैच में। बाकी सीएम पंक अपनी टाइटल रॉयल रंबल में अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर डिफेंड कर सकते हैं, या नहीं तो किसी और अपोनेंट के अगेंस्ट कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, वो टाइटल रिटेन करेंगे। रंबल मैच की बात करें तो भाई रोमन रेंस लेसनर दोनों होंगे। रोमन इस साल भी रंबल में थे लेकिन नहीं जीत पाए, तो इस साल रोमन के लिए जीतना काफी नेसेसरी है। एंड वैसे भी वो सीएम पंक को फेस करना चाहते हैं रंबल से पहले। मल्टीपल स्मैकडाउन के एपिसोड्स में रोमन ऐसा सीएम पंक को बोल चुके होंगे कि अब समय आ चुका है कि मैं
टाइटल जीतूं, मैं वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर से बनूं एंड इस बार मैं ये वाली टाइटल तुमसे जीतने वाला हूं। इसलिए रोमन के लिए रंबल जीतना जरूरी है। रोमन अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन रोमन को एलिमिनेट कौन करेगा? बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। लेसनर एलिमिनेट कर देंगे रोमन को एंड रोमन की ड्रीम्स टूट गई, यानी कि रोमन अब रेसलमेनिया में इवेंट नहीं कर पाएंगे, वो फेस नहीं कर पाएंगे सीएम पंक को। उधर लेसनर को कौन एलिमिनेट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी एलिमिनेट होंगे, तब जाके रैंडी ऑर्टन रंबल जीतेंगे एंड वो आगे कोडी को फेस करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो रोमन लेसनर दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि रोमन को एलिमिनेट ब्रॉक लेसनर करेंगे। इसके बावजूद रोमन रेंस को एक मैच जरूर से मिलेगा सीएम पंक के अगेंस्ट, जो कि सीएम पंक खुद ही ऑफर करेंगे, बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर शिकागो से होने वाला है इस बार एंड सीएम पंक शिकागो में कंपीट ना करे ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। बट अगेन इस मैच की एक फेयर एंडिंग नहीं होगी, बिकॉज ब्रॉक लेसनर यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे विद द हेल्प ऑफ पॉल हेमन एंड इस मैच को कॉस्ट करेंगे एंड बिकॉज ऑफ चैंपियंस एडवांटेज सीएम पंक के पास ही टाइटल रह जाएगी। तो अब सिनेरियो में तीनों सुपरस्टार्स ऐड हो चुके हैं, लेसनर भी आ गए भाई, रोमन रेंस भी आ गए एंड सीएम पंक भी आ गए। बात आती है कि पॉल हेमन स्टिल क्यों ब्रॉक लेसनर के साथ होंगे, इसलिए होंगे बिकॉज इनकी मीटिंग हुई थी एंड दूसरा कि जिस तरीके से पिछले साल सीएम पंक ने एक फेवर दिया था रोमन रेंस को पॉल हेमन के कहने पे, उसी तरीके से इस साल आप कह सकते हो कि लेसनर ने एक फेवर दिया है पॉल हेमन को उनके कहने पे उनकी टीम के लिए। तो ऐसे में पॉल हेमन भी एक फेवर देंगे एंड पॉल हेमन लेसनर के साथ आएंगे इस बार रेसलमेनिया 42 में। नाइट 1 का मेन इवेंट ऑलरेडी बोला मैंने आपको, कोडी रोड्स एंड ऑर्टन ऐसे बुक हो जाएगा एंड नाइट 2 का मेन इवेंट भाई ऐसे बुक हो जाएगा अपना रोमन, ब्रॉक एंड सीएम पंक। एक बहुत ही मस्त ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिल सकता है। आप इसको लास्ट मैन स्टैंडिंग भी बना सकते हो, नो होल्ड्स बार्ड भी बना सकते हो एंड ब्रांड स्प्लिट तो वैसे भी खत्म है, तो स्मैकडाउन मंडे नाइट और दोनों में ब्रॉल हो सकती है भाई, दोनों में आप बिल्ड कर सकते हो। कभी लेसनर स्मैकडाउन में जाके मार रहे हैं, कभी मंडे नाइट रॉ में, कभी रोमन स्मैकडाउन में जा रहे हैं, कभी मंडे नाइट रॉ में, ऐसे कर सकते हो, वर्शिप को इधर उधर फैला सकते हो एंड काफी कुछ है डिस्कवर करने को यहाँ पे। तीनों पॉल हेमन गाइस ने तो काफी कुछ प्रोमो वर्क भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो सकती है, मस्त बिल्ड हो सकती है एंड ये होगा अपना रेसलमेनिया 42 नाइट 2 का मेन इवेंट। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अपने दोनों मेन इवेंट्स को सेट कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए ऐसे। और अगर विनर की बात करें तो रेसलमेनिया नाइट 1 में तो मैंने बोल दिया कि ऑर्टन जीतेंगे, नाइट 2 का मुझे लगता है रोमन का जीतना बनता है, क्योंकि रोमन बैक टू बैक मेनियास में हार रहे हैं। 40 में टाइटल ड्रॉप करी, 41 में भी रोमन हार गए, तो 42 में आई थिंक रोमन का जीतना जरूरी है, क्योंकि पंक तो देखो अभी चैंपियन है एंड पंक को उतनी नीड नहीं होगी उस टाइम पे जीत की, पंक तो टाइटल वहां पे ड्रॉप करेंगे। लेसनर रेसलमेनिया अगर एक हार जाएंगे अभी तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रोमन बैक टू बैक ये तीसरा हारेंगे अगर हारेंगे तो। हालांकि रिजल्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेसनर रोमन में से कोई भी जीत सकता है मेरे अकॉर्डिंग को, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 के मेन इवेंट को बुक कर सकते हैं। हालांकि बहुत दूर की हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन यही तो मजा है भाई रेसलिंग में प्रेडिक्ट करने का। क्या लगता है आपको भाई, कैसे जा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एंड क्या ये पिक्चर्स आपको पसंद है, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आई होप्स आपको भाई ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।